गांव के किनारे बहती शांत नदी के पास नीम और आम के पेड़ों की छांव में एक प्यारा सा गांव बसा था, नव गांव। वहीं रहते थे दो गहरे दोस्त, बबलू और बिट्टू। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि गांव के लोग कहा करते थे, अगर बबलू हंसे तो बिट्टू मुस्कुराता है, अगर बबलू रोए तो बिट्टू की आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। दोनों बचपन से साथ थे, स्कूल साथ, खेल साथ, खेतों में काम साथ, और गांव के मेले में तो हमेशा दोनों की जोड़ी ही सबका ध्यान खींचती थी। बबलू दिल का सीधा और सच्चा था, बिट्टू थोड़ा दुनियादार और चालाक। उनकी सोच अलग थी मगर दिल एक था। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी। दोनों सुबह ही निकल पड़े। शादी दूसरे गांव में थी, करीब 20 किलोमीटर दूर। रास्ते में हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की ठंडक थी। शादी में खूब नाच गाना, मिठाइयाँ और हंसी मजाक हुआ। रात ढलते ही दोनों ने वापसी का फैसला किया। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज और हवा का हल्का झोंका। यार, थोड़ा डर लग रहा है, चलो जल्दी चलते हैं। डर किससे? मैं हूं ना तेरे साथ। धीरे धीरे चलते हुए जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो थकान हावी हो गई। वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था, फैली हुई शाखाएं, गहरी जड़ें और नीचे मुलायम घास। चल बिट्टू, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह होने पर निकलेंगे। ठीक है दोस्त, यही ठीक रहेगा। दोनों लेट गए। हवा इतनी ठंडी थी कि आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उन्होंने तय किया कि एक सोएगा, दूसरा पहरा देगा। पहले पहरे की बारी बिट्टू की थी। कुछ ही देर में बबलू गहरी नींद में सो गया। बिट्टू पेड़ के नीचे बैठा चारों ओर देख रहा था। चांद की हल्की रोशनी में कुछ जमीन पर चमकता दिखाई दिया। वो उठकर पास गया। मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उसने टहनी से धीरे धीरे खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में एक धातु का घड़ा निकला। बिट्टू की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो कोई पुराना घड़ा है। उसने मिट्टी झाड़ी, तांबे का घड़ा चमक उठा। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घड़े का ढक्कन खोला और अंदर से सोने के सिक्कों की चमक निकली। अरे वाह, सोना, असली सोना। बबलू की नींद खुल गई। क्या हुआ बिट्टू, कौन है वहाँ? देख तो सही बबलू, किस्मत खुल गई हमारी। बबलू ने देखा तो उसकी भी आंखें चमक उठी। घड़े में असंख्य सिक्के थे, पुराने जमाने के मगर चमचमाते हुए। दोनों ने गिने, पूरे 1000 सिक्के। चलो इन्हें बराबर बांट लेते हैं, आधे तेरे आधे मेरे। ठीक है दोस्त, जैसा तू बोले। दोनों ने 500-500 सिक्के बांट लिए। फिर दोनों बैठकर सपने देखने लगे। अब हम नया घर बनाएंगे, बैल खरीदेंगे, दुकान खोलेंगे। हवा में हंसी गूंज उठी। थोड़ी देर बाद जब खुशी शांत हुई, बिट्टू के मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर ये सारे सिक्के मेरे हो जाएं तो? बबलू तो सीधा है, इसे बेवकूफ बनाना मुश्किल नहीं। दोस्त, सोचो, अगर कोई देख लेता कि हमारे पास सोना है या कोई चुरा ले गया तो क्यों ना हम ये सिक्के यहीं दफना दें? जब जरूरत होगी तब आकर ले लेंगे। सही कहा तूने बिट्टू, दोस्ती में भरोसा ही सबसे बड़ा खजाना है। दोनों ने सिक्के फिर से घड़े में डाले, मिट्टी भरकर बरगद के नीचे गाड़ दिया और मुस्कुराते हुए गांव लौट आए, बिना जाने कि एक ने अपने दोस्त को धोखा देने का मन बना लिया है। रात गहरी थी, गांव सो रहा था। बिट्टू करवटें बदल रहा था। सोना उसकी आंखों के आगे चमक रहा था। क्यों बांटूं किसी के साथ? मेहनत तो मेरी भी है, पर किस्मत ने मुझे ही दिखाया वो घड़ा। उसने चुपके से दरवाजा खोला, धीरे धीरे कदम रखते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, निशान पहचान लिया और मिट्टी खोदनी शुरू की। घड़ा बाहर आया। उसने ढक्कन खोला और सिक्कों की चमक उसके लालच को और बढ़ा गई। उसने सारे सिक्के झोले में भरे, मिट्टी समतल की और घर लौट आया। अब देखना, गांव में सबसे अमीर बिट्टू कहलाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस दिन इंसान दूसरों का भरोसा तोड़ता है, उसी दिन किस्मत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। कुछ दिनों बाद बबलू ने तय किया कि वो व्यापार शुरू करेगा। वो बिट्टू के घर पहुंचा। दोस्त, अब मुझे अपने हिस्से के सिक्के चाहिए।
सोच रहा हूँ दुकान खोल लूं। हाँ हाँ ठीक है, चलो कल चलते हैं। अगले दिन दोनों जंगल पहुंचे। बबलू ने निशान देखकर मिट्टी खोदी, लेकिन घड़ा गायब था। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या तूने तो पहले ही निकाल लिया होगा। क्या कह रहा है तू? मैं तो तेरे साथ हूँ अभी। झूठ मत बोल बबलू, मैंने कुछ नहीं किया, तू ही चोर है। बबलू के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। वो तो अपने दोस्त पर जान देता था और वही अब उस पर इल्जाम लगा रहा था। अगर मैंने कुछ लिया है तो भगवान सजा दे मुझे, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी बिट्टू। मामला गांव के पंचों तक पहुंचा, फिर गांव के मुखिया तक। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और कहा, कल सच्चाई सामने आएगी। दोनों सुबह बरगद के पेड़ पर चलेंगे। बिट्टू डर गया। रात को उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिताजी, मैंने गलती की है, मैंने सारे सिक्के निकाल लिए। कल अगर मुखिया ने कुछ पूछा तो क्या होगा? अरे नालायक, अब क्या किया जा सकता है? पिताजी, आप मेरी मदद करिए। आप पेड़ पर छिपकर जंगल देवता बन जाइए। जब मुखिया पूछेगा तो बोलना बबलू ने सोना चुराया है। पिता पहले तो माने नहीं, लेकिन बेटे के आंसू देखकर राजी हो गए। उन्हें क्या पता था कि झूठ की जड़ें बहुत गहरी सजा देती हैं। सुबह मुखिया, दोनों दोस्त और कुछ गांव वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। मुखिया ने आवाज लगाई, अगर इस जंगल में देवता हैं, तो सच्चाई बताओ, किसने सोना चुराया? तभी पेड़ से आवाज आई, बबलू ने सोना चुराया है। गांव वाले हैरान हो गए। बबलू की आंखों में आंसू थे, पर मुखिया को कुछ शक हुआ। अगर तुम सच में देवता हो तो आग से मत डरना। मुखिया ने पहरेदारों से कहा कि पेड़ के चारों ओर आग का घेरा बना दो। जैसे ही आग फैलने लगी, पेड़ से किसी के खांसने की आवाज आई। रुकिए साहब, मैं देवता नहीं हूँ। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। असली चोर बिट्टू है। सच्चाई सामने आ चुकी थी। गांव वालों ने बिट्टू की ओर देखा। वो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। बबलू निर्दोष है। सारे सिक्के उसे लौटाए जाएं और बिट्टू को सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई दोस्ती का विश्वास न तोड़े। बबलू ने आंसू पोंछे, बिट्टू के पिता के पास गया और कहा, आप चिंता न करें, गलती आपकी नहीं, आपके बेटे की है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। बबलू का दिल टूट गया था, लेकिन उसकी सच्चाई ने उसे फिर से मजबूत बना दिया। वहीं बिट्टू ने अपने लालच की कीमत अपनी जिंदगी भर की शर्म से चुकाई। बरगद के नीचे जब सच्चाई सामने आई तो सब हैरान थे। बेटा, तू सच्चा था, भगवान ने तेरा साथ दिया। बबलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी। उसने न झगड़ा किया, न किसी से बदला लिया, बस चुपचाप अपने सिक्के लिए और घर लौट आया। दूसरी ओर बिट्टू जेल में बैठा था। चारों ओर दीवारें थीं और उसके मन में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बबलू बबलू। क्यों किया मैंने ऐसा? उसने तो मुझ पर जान छिड़क दी थी। मैंने उसकी दोस्ती को पैसों से तौला। बिट्टू के पिता रोज जेल के बाहर बैठते थे। वो बेटे को देखकर बस आहें भरते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, जो तूने किया उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगेगा तो शायद भगवान भी तुझे माफ कर दे। बिट्टू ने सिर झुका लिया। वो दिन रात बबलू का चेहरा याद करता रहा, वो मुस्कुराता चेहरा जो अब शायद कभी उसे माफ ना करे। उधर बबलू ने उन सिक्कों से नया जीवन शुरू किया। वो गांव में छोटी सी दुकान खोली, अनाज, तेल और दाल की। गांव वाले कहते, देखो, जिसने सच्चाई चुनी, भगवान ने उसी का साथ दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। लोग उसे ईमानदार व्यापारी के रूप में जानने लगे। उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आई। एक दिन जब वो दुकान बंद कर रहा था, गांव का चौकीदार आया। बबलू, खबर है कि बिट्टू को रिहा कर दिया गया है। बबलू कुछ पल चुप रहा। दिल में पुरानी बातें घूम गईं, धोखा, झूठ और वो रात जब भरोसा टूटा था। फिर उसने गहरी सांस ली। भगवान करे उसने अपनी गलती से कुछ सीखा हो। अगले दिन सुबह जब बबलू दुकान खोल रहा था, उसे दूर से कोई आता दिखा। थका हुआ, झुका हुआ, चेहरे पर पछतावे की लकीरें। वो बिट्टू था। गांव वाले इकट्ठे हो गए। बिट्टू बबलू के सामने जाकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। बबलू, मैंने तेरा भरोसा तोड़ा।
मैं लायक नहीं था तेरी दोस्ती के, लेकिन अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे। बबलू कुछ पल चुप रहा। सामने उसका वही दोस्त था जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन अब उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। बिट्टू, मैंने तुझे पहले भी भाई माना था और आज भी मानता हूँ। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। गांव वालों के चेहरे पर राहत झलक उठी। दोनों दोस्त गले मिले। बरसों की दूरी एक पल में मिट गई। बबलू ने बिट्टू को अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। शुरुआत में बिट्टू झिझकता था, लेकिन बबलू ने कहा, काम से डर मत बिट्टू, अगर मन साफ है तो जिंदगी फिर से बन सकती है। धीरे धीरे दोनों फिर से साथ काम करने लगे। बबलू सिखाता, बिट्टू सीखता। अब उनमें लालच नहीं था, बस विश्वास था। एक दिन शाम को दोनों दुकान के बाहर बैठे थे। हवा में वही पुरानी बरगद की खुशबू थी। बबलू ने मुस्कुराकर कहा, याद है वो दिन जब हम इसी पेड़ के नीचे सोए थे? हाँ दोस्त, वो दिन जिसने हमें अलग किया और अब वही हमें फिर से मिला रहा है। समय बीतता गया। बिट्टू अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी को अपना लिया था। गांव वाले अब उसे सुधरा हुआ इंसान कहकर बुलाते थे।